बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक जो है मुआशरती तौर पर अक्सर लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इसके मुतल्लिक सवालात भी करते हैं और इस लिहाज से बहुत ज़्यादा तंग भी नज़र आते हैं। वो क्या है कि जो भी बंदा मोहल्ले में, गली में या सड़क के करीब कोई भी बंदा अगर घर बनाता है तो घर बनाने के साथ एक जो है वो अपनी तौर पर एक अपने घर के सामने एक चौकी भी बना लेता है। वो चौकी क्या होती है कि वो एक ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाता है, वो हर आने जाने वाला उससे तंग भी होता है, उसकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचता है, इवन के वहां पर वो स्पीड ब्रेकर जो है वो हादसात का भी बाइस बनता है। मगर लोग जो है वो इससे बिल्कुल भी कह सकते हैं कि कोई भी किनारा नहीं करते। वो अवाम को मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं, जो कि आजकल लोग अक्सर जो है वो नया घर जब बनाते हैं, हालांकि ये मुआशरती तौर पर बल्कि अखलाकी तौर पर भी एक गलत काम है। अगर ऐसा बंदा जिसकी वजह से आप मोहल्ले में रहते हैं और तंग हैं कि उसने ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया है जो कि आपकी गाड़ी को नुकसान दे रहा है या आपकी किसी भी व्हीकल को नुकसान दे रहा है या उसकी वजह से जो मोहल्ले में बिगाड़ पैदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस स्पीड ब्रेकर को हटाने के लिए आप क्या करें कि एरिया मजिस्ट्रेट के पास जाएं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत 133 ज़ाब्ता फौजदारी के साथ सेक्शन 133 के तहत एक दरख्वास्त दें। उस दरख्वास्त में आप वाज़ह तौर पर लिखें कि इस बंदे ने क्या किया है कि जी फलां जगह पर जो है वो एक स्पीड ब्रेकर बनाया है, उसकी वजह से मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, गली में, हमारे राह में क्या हुआ कि ऐसा स्पीड ब्रेकर जो है वो रुकावट बन रहा है जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं या मेरी गाड़ी को नुकसान भी हुआ है या होने का अंदेशा है। ये जब लिखेंगे तो जो एरिया मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, समन भेजेगा उस बंदे के नाम। वो बंदा आएगा, आकर जो है वो कह सकते हैं कि एक रवायत के तहत एक काम चल रहा है कि वो आते ही इनकार करेगा, जी ऐसा तो कुछ भी नहीं बनाया, ये बंदा जो है वो फजूल में एक दरखास्त लेकर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। तो वो बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज को डिनाई करेगा और वहां से चलता बनेगा। अब आपने सेकंड स्टेप पे क्या करना है? सेकंड स्टेप ने आपने उसके बाद जो है वो एक एप्लीकेशन और लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपने क्या करना है कि लोकल कमीशन कायम करने के लिए एक दरख्वास्त देनी है। अब लोकल कमीशन क्या होता है कि जज साहब जो होते हैं चंद अफराद, जिसमें कोई वकील भी हो सकता है, कोई मुंतखब बंदा भी हो सकता है, कुछ अफराद को क्या कहते हैं लोकल कमीशन मुकर्रर करते हैं। वो लोकल कमीशन जो होता है वो जाकर वहां पर वो उस एरिया की, उस जगह की जाकर वो क्या करता है कि उसको देखता है, उसको जांचता है, वहां पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करता है। हाँ जी, मैं वहां पर खुद गया हूं, वहां पर जाके मैंने देखा है कि ये स्पीड ब्रेकर, ये जो नाजायज जो है उसने जो जगह पर कब्जा किया हुआ था या एक ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया है जो कि आवाम के लिए तकलीफ का बाइस है, उनकी व्हीकल्स को, उनकी गाड़ियों को जो है वो नुकसान दे रहा है। तो फिर वो क्या करता है, एक रिटर्न फॉर्म में एक स्टेटमेंट वो लिखकर ले जाता है, यहां से लोगों से पूछकर उनकी हर चीज को वहां पर ऑब्जर्व करता है और वो करके एक दरख्वास्त जो है उसकी जो है जो उन्होंने लोकल कमीशन कायम किया था वो एक रिपोर्ट तैयार करके जज साहब को दे देते हैं। उस रिपोर्ट के तहत फिर जज साहब एक ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये जो उन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाया है, ये स्पीड ब्रेकर जो है वो गैर कानूनी है, इससे जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। ये आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा जो है गली में, मोहल्ले में देखने को आया है। तो इसको खत्म करने का एक मुकम्मल प्रोसीजर जो ये है। वैसे लोग लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं जिसे खत्म करें। अगर हमारे पास एक कानूनी रास्ता मौजूद है तो हम बड़े अच्छे, एहसन और अखलाकी तरीके से इसको खत्म करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। मगर जाते जाते एक रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही।